आपका स्वागत। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि बैंक खाते में ये हुई गलती तो आपके पैसे होंगे जब्त। आरबीआई गाइडलाइंस जो कि यहाँ पे दे दिया गया है, बहुत पहले ही आरबीआई गाइडलाइंस दे दिया था। दिसंबर के फर्स्ट दिसंबर को इस गाइडलाइंस को जारी किया गया है, जो आपको मैं बता रहा हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आपके नोटिफिकेशन में वीडियो पहुँच जाए। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि पहले से अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं तो तहे दिल से धन्यवाद। चलते हैं वीडियो को समझते हैं मसला क्या है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि बैंक खाते में हुई एक गलती तो पैसा होगा जब्त। दोस्तों पैसा जब्त होगा बैंक अकाउंट में, अगर आपकी एक गलती हुई तो आपका पैसा होगा जब्त। क्या इन्फॉर्मेशन है समझते हैं वीडियो के माध्यम से। सबसे पहला नंबर पॉइंट है कि आपके पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है, पॉइंट नंबर 1 बताया गया कि 1 साल से लेन देन नहीं हुआ। सबसे पहला पॉइंट ये बताया गया है बैंक की जो गाइडलाइंस है, आप इस गाइडलाइंस को क्रोम ब्राउज़र में जाइएगा और इस पे लिखिएगा कि बैंक खाते की गलतियों से पैसा होगा जब। आप इसको भी डाल के आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप डाल सकते हैं आरबीआई गाइडलाइंस, ठीक, डाल के सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो यहाँ पे दिया गया है कि 1 साल से अगर आपके बैंक अकाउंट में लेन देन नहीं हुआ है तो उसके ऊपर भी आपके आरबीआई है गाइडलाइंस जो जारी किया है आरबीआई, इस पे भी आपका शिकंजा, आपकी बैंक अकाउंट को जब्त किया जा सकता है, आपके पैसे को रोका जा सकता है, आपके पैसे को डिक्लाइन किया जा सकता है। जैसे आप 1 साल से लेन देन नहीं कर रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसा तो उसको डिक्लाइन कर दिया जाएगा। इसलिए डिक्लाइन कर दिया जाएगा, आप जब बैंक जाएंगे उसको केवाईसी कराएंगे तो आपसे बैंक पूछेगा आप इतने साल कहाँ थे, बस उसका यही जवाब रहेगा आप इतने साल कहाँ थे। उसमें स्पष्ट बताया गया है कि 1 साल से जिस अकाउंट होल्डर को चलाने में अगर अकाउंट असमर्थ है तो इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाए या तो इस अकाउंट को डिक्लाइन कर दिया जाए, ऐसा लिखा हुआ है जो आरबीआई गाइडलाइंस का नियम जो दिया गया है। तो दोस्तों 1 साल से जो लेन देन नहीं हुआ है उस 1 साल के अंदर आप दिसंबर के महीने में आप जाके एक बार जरूर लेन देन कर लें, उसके बाद कोई दिक्कत आपके अकाउंट में नहीं होने वाला है। हो सकता है केवाईसी से वजह से चाहे किसी भी कारण से आप उसको लेन देन जरूर करें। दूसरा पॉइंट क्या आरबीआई की गाइडलाइन है, दूसरा पॉइंट है कोई गलती है। दूसरा बोला है कि अगर आपके खाता में, अगर आपके अकाउंट में, अगर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उस डॉक्यूमेंट्स में कमियां हैं, उस डॉक्यूमेंट में कोई भी डिस्टर्बिंग है तो आप उसको सही कराना है। किस दिसंबर के महीने में, क्योंकि 1 जनवरी 2025 से इन सारे जितने भी ऐसे अकाउंट पाए जाएंगे उस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा, यानी डिक्लाइन कर दिया जाएगा। तो उनके लिए जब उनका अकाउंट डिक्लाइन हो जाएगा तो उस पर ये भी दिया है कि अकाउंट डिक्लाइन हो जाएगा तो उसके बाद उनको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा जो कि खर्च पे खर्च ज़्यादा लगेगा दोस्तों। तो ऐसा निर्देश दिया गया है जो कि यहाँ पे ध्यान से समझिए। इसमें कोई गलती है, अगर आपके अकाउंट में कोई गलती है, जैसे कहने का मतलब है आपके अकाउंट में आधार कार्ड नंबर दूसरा है, आप जो डॉक्यूमेंट लग गए आधार नंबर दूसरा हो गया, आप दिए हैं प्रूफ कुछ और लेके जा रहे हैं कुछ और, 2 पॉइंट हो गया। मोबाइल नंबर दिए कुछ और, मोबाइल नंबर लेके जा रहे हैं कोई और, तीसरा पॉइंट हो गया। एड्रेस कुछ और है लेकिन एड्रेस दिखा कुछ और रहा है। तो दोस्तों ऐसा अगर गड़बड़ है तो अब पहले आप अपने बैंक अकाउंट जाइए, अपने ब्रांच पे विजिट करें। ब्रांच विजिट करने से आप अपने बैंक एंकर से मिले जो आपके बैंकों में जो
आपका खाता ओपन हुआ है जहाँ पे, वहाँ से बैंक एंकर से मिलिए और अपनी समस्या को बताइए। ये समस्या बैंक एंकर आपको बताएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, किससे सुधरेगा। आप पहले उसको सुधरवाइए, उसके बाद लेन देन चालू करें, ताकि इस दिसंबर के महीने में आपका लेन देन कम्प्लीट रहे, ताकि आपको 1 जनवरी से आपको कोई दिक्कत 2025 से आने वाली न हो, ऐसा माना गया है। आपका पहचान, इसमें गलती है कि आपकी पहचान क्लियर और कंफर्म होना चाहिए। पहचान पत्र, जो भी पहचान पत्र हो, क्लियर और कंफर्म मैच होना चाहिए। नंबर पॉइंट 3 समझते हैं, ये दोनों तो समझ लिए। 3 नंबर समझते हैं। 3 नंबर समझते हैं ज्यादा पैसा। ज्यादा पैसा, अगर आपके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसा है, ठीक, ज्यादा पैसा आ रहा है तो भी दिक्कत है, ज़्यादा पैसा हो तो भी दिक्कत है, तो भी बैंक आपके अकाउंट पे फ्रीज कर सकता है। क्या कर सकता है? आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकता है कि बंदा पैसा खरीद डाल रहा है, निकाल नहीं रहा है, यानी उसमें क्रेडिट कर रहा है और ज़्यादा पैसा है, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख पैसा खाली क्रेडिट किया जा रहा है, लेकिन निकाल नहीं रहा, तो भी आपके ऊपर इस पैसे को जब्त कर लिया जाएगा और आपके ऊपर एक पेनल्टी डाल दी जाएगी, जो कि इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आप बैंक के जो भी बैंक मैनेजर हैं उनसे संपर्क करके इस चीज़ को समझ सकते हैं। हालांकि जो भी दिक्कत होने वाली है, हो सकता है ज़्यादा पैसा हो तो हो सकता है आयकर विभाग जो होते हैं, इनकम टैक्स, उनके हिसाब से आपके पास नोटिस भी आ सकता है कि भैया आप पैसा खाली डाल रहे हो, पैसे को रख रहे हो, लेकिन निकासी क्यों नहीं कर रहे हो, विड्रॉल क्यों नहीं कर रहे हो, माजला क्या है। तो इस नज़रिया से आपको देखेंगे, इस नज़रिया से उस अकाउंट को देखेंगे कि कहीं स्कैम वाला तो पैसा नहीं है, कहीं स्कैम वाला अकाउंट तो नहीं है। ऐसे बैंक के एंकर्स जो होंगे देखेंगे, आरबीआई देखेगी कहीं स्कैम वाला पैसा तो नहीं है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है, हर प्रकार से स्कैम चल रहा है। तो दोस्तों इस पे ध्यान दीजिए, आप दिसंबर के महीने में इस चीज़ को कंप्लीट कर लीजिए, लेन देन कर लीजिए जरूर। चौथा पॉइंट ये है आपकी खाता फ्रीज खाता। अगर आपका खाता फ्रीज है, आपका अकाउंट फ्रीज है, तो उसको अनफ्रीज करवा लीजिए। इसलिए क्योंकि दिसंबर के महीने में हर रूल को चेंज किया जाता है, तो आपका अकाउंट अगर फ्रीज में रहेगा तो वो बेनिफिट नहीं पा पाएंगे जो बेनिफिट पाना था। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो तो उसको अनफ्रीज करवाइए और अपने अकाउंट से लेन देन ट्रांजेक्शन चालू कर दीजिए, ताकि आपका अकाउंट सुरक्षित रूप से चलना चालू हो जाए, जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई दिक्कत न होने। अगर आपका अकाउंट फ्रीज रहेगा तो हो सकता है 1 जनवरी 2025 से आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाए। जब आप चलाने में सक्षम नहीं है तो उसको क्या किया जाएगा? डीएक्टिवेट। हो सकता है 2025 में बहुत सारे अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दी जाएगी, जो कि कोई इसमें लिमिट भी नहीं है कितना अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों यही जानकारी है कि 2025 में आप किस प्रकार से अपने अकाउंट को मैनेज करते हैं कि आपका जो भी बैंक अकाउंट खाता है कि इस गलती से बचा रहे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, नहीं समझ में डिसलाइक जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद।